साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत और आदिल दुर्रानी केस अब काफी स्लो पड़ गया है। राखी सावंत भी इस केस में अपने पैर पीछे की तरफ खींचती दिख रही हैं। पिछले लगभग एक हफ्ते से राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी के मामले में चुप्पी साध रखी है। केस पर कुछ भी बोलने से बच रही हैं। और वहीं आदिल दुर्रानी मैसूर की जेल में अपने दिन काट रहा है और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। मगर राखी सावंत की चुप्पी और आदिल की मजबूरी के बीच आदिल का परिवार पहली बार बोल पड़ा है। आदिल दुर्रानी का परिवार पहली बार सामने आया और वो सब कुछ बता दिया जिसके बारे में शायद किसी को दूर दूर तक भनक भी नहीं थी। दुर्रानी परिवार ने मीडिया को बताया कि आदिल पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाकर रखा गया था। दुर्रानी परिवार ने राखी पर कई संगीन आरोप लगाए और यहाँ तक कह दिया कि आदिल को चोरी छिपे ड्रग तक दी जाने लगी थी। सबसे बड़ी बात ये कह दी कि आदिल की हालत बिल्कुल सुशांत जैसी की जाने की पूरी साजिश थी। तो और क्या कुछ कहा आदिल के परिवार ने, राखी सावंत पर कितने संगीन आरोप लगाए, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और दुर्रानी परिवार के इस खुलासे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हाल ही में आदिल दुर्रानी के एक करीबी ने दावा किया था कि आदिल की हालत इसीलिए ऐसी हुई क्योंकि आदिल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत और सलमान खान का नाम लिया था। करीबी ने दावा किया कि उसी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आदिल पर राखी सावंत ने केस दर्ज करवा दिया और जेल में डलवा दिया। करीबी का कहना था कि आदिल को पूरी तरह फंसाया गया है। अब करीबी के इस दावे के बीच आदिल दुर्रानी का परिवार भी मीडिया के सामने आया है। मैसूर से आ रही खबरों की माने तो दुर्रानी परिवार ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक महीने से चल रहे ड्रामे पर दुर्रानी परिवार पहली बार बोला है और बोलते ही वो सब कुछ बता दिया जो शायद किसी को दूर दूर तक पता नहीं था। तो सूत्रों की माने तो मैसूर में एक कन्नड़ अखबार को दिए इंटरव्यू में आदिल के परिवार ने बताया कि आदिल पर लगे तमाम आरोप पूरी तरह झूठे और बेसलेस हैं। बिना आधार के आदिल पर आरोप लगाए गए हैं ताकि आदिल दुनिया के सामने आकर वो सब कुछ न बता दे जो उसके साथ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने दावा किया है कि आदिल से राखी सावंत की शादी सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। जबरन राखी सावंत ने खुद इस्लाम कबूल कर आदिल से निकाह किया, जबकि आदिल कभी राखी से शादी नहीं करना चाहता था। परिवार का कहना है कि जो फोटो निकाह की सामने आई थी उसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिल शादी को लेकर बिल्कुल भी एग्री नहीं था। परिवार का कहना है कि राखी खुद सज धज कर मौलवी को लेकर आदिल के पास पहुंची थी, जबकि आदिल तो उस फोटो में बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में दिख रहा है। कोई भला अपने निकाह में जींस टी शर्ट और कैप पहनता है क्या? ये सिर्फ जबरन किया गया निकाह था। सूत्रों की माने तो परिवार का कहना है कि इसीलिए हम राखी सावंत को कभी भी आदिल की बेगम के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। जबरन किया गया निकाह नहीं होता। निकाह तो अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में कबूल किया जाता है। आदिल के परिवार ने यहाँ पर ये कहकर भी चौंका दिया कि उनके बेटे को होश में रहने ही नहीं दिया जाता था। जी हाँ, परिवार का कहना है कि हमें जानकारी मिली है कि आदिल को दिन में कई घंटे बेहोश रखा जाता था। बिना बताए उसे नशीले पदार्थ दिए जाते थे जिससे आदिल पूरी तरह बेहोश रहता था, सुध-बुध खोकर रहता था और घंटों सोया रहता था। उसे होश ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है और वो निकाह भी ऐसी ही बेसुध हालत में जबरन करवाया गया है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सूत्रों की माने तो यहाँ पर परिवार बुरी तरह रोते हुए बोला कि हमारा सब बर्बाद हो चुका है, इज्जत गई, करोड़ों रुपए गए और बेटा भी हाथ से छिन गया। हमारे बेटे को बिना बात की सजा मिल रही है। वो तो सिर्फ बॉलीवुड में हाथ आजमाना चाहता था, उसे फिल्मी दुनिया से लगाव था और उसका लगाव उसे जहन्नुम तक खींच कर ले गया और बेटे के साथ हम भी जीते जी मरने की कंडीशन में आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक परिवार का कहना है कि फिलहाल हमारा मकसद आदिल को जेल से बाहर निकलवाना है। एक बार आदिल जेल से बाहर आ जाए उसके बाद हमारे पास जो सबूत है वो सब हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि राखी सावंत ने आदिल का कैसा हाल कर दिया था। हम ये सब दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, बस एक बार हमारा बेटा आदिल बाहर आ जाए। रिपोर्ट के मुताबिक परिवार का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जब सुनते थे तो सोचते थे कि आखिर कोई कैसे किसी को चोरी छिपे ड्रग दे सकता है, कैसे घंटों बेहोश रख सकता है। हम सोचते थे कि सुशांत कोई बच्चा थोड़ी ना था, समझदार था, उसने खुद के साथ इतना गलत कैसे होने दिया। मगर जब हम पर बीत रही है तो हमारे समझ में आ रहा है कि कैसे शरीफ लड़कों को फंसाया जाता है, चोरी छिपे चाय कॉफी में नशीले पदार्थ दिए जाते हैं और बेहोश करके रखा जाता है। परिवार ने रोते हुए कहा कि बॉलीवुड की दुनिया से हमें नफरत हो गई है, फिल्मों और फिल्म वालों के नाम से ही हमें घिन आने लगी है। बस रब से यही दुआ है कि हमारे बेटे को सही सलामत रखे।
सूत्रों की माने तो आदिल के परिवार ने मैसूर के कन्नड़ अखबार को ये इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के आखिर में कहा है कि मैसूर में वकीलों की पूरी कोशिश है कि उसे पहले रेप के आरोप से बाहर निकाला जाए और उसके बाद मुंबई में लगे आरोपों की तरफ देखा जाएगा। फिलहाल वकील आदिल के मैसूर वाले केस पर फोकस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आदिल का परिवार बेहद परेशान है। फिल्मों और एक्टिंग का शौक आदिल को कितना महंगा पड़ गया, ये सोच कर परिवार बेहद दुखी हो रहा है। फिलहाल दुर्रानी परिवार का कहना है कि वो पहले आदिल को मैसूर वाले केस से बरी करवाएंगे और उसके बाद ही मुंबई वाले केस पर ध्यान देंगे। परिवार ने उम्मीद जताई है कि भारत का कानून उनके बेकसूर बेटे को रिहाई जरूर देगा। तो आदिल के परिवार के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में आदिल की हालत सुशांत सिंह राजपूत जैसे करने की साजिश थी या फिर सच्चाई कुछ और है? परिवार सच बोल रहा है या फिर ये सब बनावटी कहानी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जब से राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस के खिलाफ ऊल जुलूल बोला है, तब से ही राखी सावंत के ड्रामे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्योंकि उस वीडियो के बाद राखी ने सोशल मीडिया पर ना तो आदिल के बारे में कुछ बोला और ना ही केस के बारे में, वरना तो राखी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर दिन के करीब 10-10 वीडियो आदिल के खिलाफ शेयर कर रही थी। मगर पिछले 4 दिन से राखी एकदम शांत है, खामोश है। अब राखी सावंत पर मुंबई पुलिस की तरफ से डंडा हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, मगर मैसूर से बड़ी खबर राखी के लिए है, जो राखी के इस ड्रामे पर पूरी तरह फुल स्टॉप लगा सकती है। क्योंकि मैसूर से खबर आ रही है कि आदिल दुर्रानी को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। राखी और राखी के सभी समर्थकों के लिए ये बुरी खबर है कि आदिल की मैसूर की जेल से रिहाई कंफर्म हो गई है। अब अचानक ये सब कैसे हुआ, आप भी देखिए। तो हाल ही में खबर आई थी कि मैसूर में रेप का आरोप लगाने वाली ईरानी लड़की ने मैसूर की जेल में जाकर आदिल से मुलाकात की थी, जिसके बाद ईरानी लड़की वीवीपुरम थाने भी गई थी। लड़की ने वीवीपुरम थाने में एफआईआर करवाई थी, इसीलिए वो एक बार फिर से वीवीपुरम थाने गई थी। अब सूत्रों की माने तो थाने में लड़की पुलिस से मिली और उसने कहा कि वो आदिल पर लगाए सभी केस वापस लेना चाहती है। हालांकि पहले खबर आई थी कि लड़की केस वापस लेना चाहती है, मगर इसके बदले वो पुलिस से सिक्योरिटी की मांग कर रही थी। और अपने देश वापसी की बात कर रही थी। मगर अब खबर आ रही है कि लड़की ने बिना सिक्योरिटी के ही केस वापस लेने की बात पुलिस से कही है। सूत्रों की माने तो आरोप लगाने वाली लड़की अपने वकील के साथ वीवीपुरम थाने पहुंची थी और वहीं थाने में आदिल के वकील को भी बुलाया गया था, जहां लड़की की तरफ से केस के सेटलमेंट को लेकर पेशकश की गई और लिखित में दिया गया कि वो आदिल पर लगाए तमाम आरोप वापस ले रही है। मेरी वजह से आदिल के मान सम्मान को ठेस पहुंची तो मैं माफी भी मांगती हूँ और अपनी हैसियत के हिसाब से हर्जाना भी देने को तैयार हूँ। सामने आया है कि हालांकि आदिल के वकील ने कहा है कि आदिल या उसके परिवार को पैसा नहीं चाहिए, वो बस माफी मांग रही है, यही काफी है और आदिल बाहर आ जाएगा। इससे ज्यादा आदिल के परिवार को और कुछ नहीं चाहिए। सामने आया है कि ऐसे ही दोनों पक्षों के वकीलों ने समझौते की बात वीवीपुरम पुलिस के सामने रख दी है। अब पुलिस ने भी दोनों के पक्ष के लिखित बयान और दस्तखत ले लिए हैं, मगर चूंकि मामला कोर्ट में जा चुका है तो पुलिस के हाथ में भी अब समझौता करवाना नहीं है। अब कानून के जानकारों की माने तो पुलिस दोनों के लिखित बयान कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट ही निर्णय लेगा कि आदिल को रिहा कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए या फिर कुछ और। ये सब कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। हालांकि आदिल मैसूर की जेल में बंद है। मैसूर पुलिस के रिमांड के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि आदिल को न्यायिक हिरासत में रखा जाए, लिहाजा फिलहाल आदिल मैसूर की जेल में बंद है और 13 मार्च को आदिल के केस की सुनवाई मैसूर कोर्ट में होगी। तो उसी दिन पुलिस भी सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करवा सकती है, जिससे आदिल की रिहाई का रास्ता खुल जाएगा।